सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे भाई, आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणिं क्लेशः
वैरिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम बलवान् यन्मायावशिवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्सत्त्वादमृतेव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् ओदेशतीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाशान्निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावे सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्यावत रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये पुण्य क्षेत्र शुक्रक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान बराह ने पृथ्वी को स्थापित करके और अपने देह का त्याग किया। ऐसे पावन तीर्थ में रघुनाथ जी की कथा और जिन्होंने इस कथा को लिखा है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, वो भी कहते हैं मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर समझी नहीं तस बालपन तब अतिरय अचे। यहाँ उपस्थित जिस रूप में भी देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर। सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम। जोर जुग पानी करहूं प्रणाम। जोर जुग पानी। संत भगवान की जय हो, त्यागी जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री जाहरवीर महाराज की जय हो। अब हम भगवान की कथा में प्रवेश करें उससे पहले कथा के विषय में थोड़ा मैं आपको बता दूं
क्योंकि कहते हैं कि जब किसी भी ग्रंथ का या किसी कथा की आप महिमा समझ लेते हैं तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा स्वतः ही हो जाती है। जिस सदग्रंथ के आश्रय में हम लोग बैठेंगे 9 दिवस तक, उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित्र मानस। नाम क्या है? श्री रामचरित्र मानस। देखो, मैं जब आपसे कथा के विषय में कुछ कहूं तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहा है सुनहि अनुमोदन करहि। तो जो अनुमोदन करते हैं वो भी इस भव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाते हैं। आपने भी पहले बहुत सारी कहानियां कविताएं सुनी होंगी, तो कहते हैं ना कि बीच में करते हैं कि हुकारी दो, है ना, हाँ बोलो बीच में, बहुत सी जगह कहते हैं। तो इसी प्रकार से इस कथा का जो अनुमोदन करते हैं इसको अनुमोदन बोलते हैं। मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप भी साथ साथ में कथा के विषय में थोड़ा सा अनुमोदन करेंगे। इस सदग्रंथ का नाम है श्री रामचरित्र मानस। इसके रचयिता हैं श्री पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिनकी जन्मभूमि में बैठकर हम ये कथा कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा जाए कि ये कथा आपने लिखी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने नहीं लिखी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शंभो प्रसाद सुमत ही हुलसी रामचरित्र मानस अवि तुलसी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से, कृपा प्रसाद से मैं इस लायक बना हूं कि मैं इस ग्रंथ को लिख पा रहा हूं, है ना। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी कहते हैं कि ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का ग्रंथावतार है। और ये केवल कह नहीं रहे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस बात को सिद्ध भी करते हैं कि रामचरितमानस क्या है? श्री राम जी का साक्षात अवतार है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से ये पूछा गया कि ये ग्रंथ आपने लिखा है? बोले मैंने नहीं लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, रच महेश निज मानस राखा। ओ रच महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रच महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय सुवासन भाका। पाई सुसमय शिवासन भाका। ताते राम चरित मानस बर। ताते राम चरित मानस बर। धरे हो नाम ही हेरी हरस हर। धरे हो नाम ही हेरी हरस हर। विमल कथा कहे कीन अरंभा। ओ विमल कथा कीन अरंभा। सुनत न साहि काम मददम्बा। सुमत न साई काम वदगंधा। सुनत न साहि
नाम मद दम्भा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि रच महेश निज मानस राखा। इस श्रद्ध ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ महाराज ने लिख करके और मानस में यानी मन में, कहाँ रखा? मन में। भोलेनाथ ने इस सदग्रंथ को लिख करके, रामचरित्र को लिख करके और अपने मन मानस में रख लिया। और ऐसे ही नहीं सुना दिया, पाए सुसमौ, जब सुसमय पाया, जब सुसमय पाया तब जाकर के मां पार्वती को सुनाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी लिखते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब तक रघुनाथ जी के प्रति कथा श्रोता को के अंदर श्रद्धा नहीं है, तब तक ये रामचरित उसको सुनाना नहीं है, चाहे वो इंद्र के समान ऐश्वर्यवान क्यों ना हो। सुरपत सरस होए नृप जबहु, दुज द्रोही न सुनाइए कबहु, सुरपत सरस होए नृप जबहु, चाहे वो इंद्र के समान क्यों ना हो, लेकिन जब तक जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति, जिन्हि ना प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके अंदर श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल, संबल कैसे कहते हैं? नाव को चलाने वाला जो चप्पू होता है ना, जिसको जिससे नाव चलाई जाती है, उसको बोलते हैं संबल। तो जिसके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और जिसके संतों का भी साथ नहीं है, तुलसीदास जी महाराज ने दूसरा नियम क्या बताया कि संतों का साथ अवश्य, क्योंकि राम जी भी यही कह रहे हैं कि जब तक संतों का साथ नहीं है, संतों का आशीर्वाद नहीं है, तब तक मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। तो तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति। मानस कैसी है? अगम। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको संतों का साथ नहीं है, जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, उनको श्री रामचरितमानस बहुत दुर्लभ है, उनको श्री रामचरितमानस समझने आने वाली नहीं है। तो हमने संतों का नाम लिया और संत भगवान सामने आ गए, बहुत सुंदर। आइए आइए, स्वागतम स्वागत। आइए, हमारे मध्य में संत भगवान का आगमन हो रहा है। बोलिए संत भगवान की जय हो। और संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, और तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हेलो।
कौआ से तो है हंस बनाए, कौआ से तोए हंस बनावे, कौआ से तो है हंस बनाए, कौआ से तोए हंस बनावे। मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के बैराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोलिए संत हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, नहीं संतन कर साथ, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके और अयोध्या आए हैं, तब श्री राम गीता का उपदेश भगवान श्री राम ने दिया है। और काकभूषण जी महाराज ने भी भक्ति का बहुत सुंदर उपदेश उत्तरकांड में दिया है। वहां कहा गया है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक पुण्य नहीं, पुण्य पुंज
एक भंडार, पुण्यों का जब तक भंडार नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं हैं। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सत्संगत संतत कर अंता। सरस्वती बोलते हैं जन्म मरण के चक्र को संत। तो वहां कहा गया है कि पुण्य पुंज, जब तक आपके पुण्यों का भंडार नहीं होगा तब तक संतों का साथ होने वाला नहीं है। और अगर सत्संग मिल गया, क्योंकि संतों के बाद आपको क्या मिलेगा? सत्संग। क्या मिलेगा? सत्संग, है ना। तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगत संतृप्त कर अंता। तो एक बार संतृप्ति अंत हो गई तो फिर जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाए। और जब हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं तो विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संता वहां भी कह रहे हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिना प्रभु की कृपा के संत मिलने वाले नहीं। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो संतों की बहुत महिमा श्री रामचरितमानस में कही है। नव दिवसों में जब जब प्रसंग आएगा और हम वहां इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, भगवत प्राप्ति के 4 मार्ग हैं। भगवान को प्राप्त करने के 4 मार्ग हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। कौन कौन से मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के? नाम, भगवान का स्वरूप, और लीला और धाम, भगवान का धाम। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री सीताराम जी का गुण समूह जगत के मंगल करने वाले हैं। भगवान श्री सीताराम जी का गुण समूह जो है वो जगत का मंगल, जनमंगल नहीं, केवल एक व्यक्ति का मंगल नहीं होगा इससे। जहां भगवान की कथा होगी या भगवान के गुणों का गुणानुवाद होगा, वहां फिर जगत का मंगल होता है। ये है क्योंकि आपके सामने ही प्रत्यक्ष है, ये जो यज्ञ चल रहा है भगवान श्री राम का, ये केवल इस ग्रामवासियों के लिए पुण्यकारी नहीं है, ये तो अखिल ब्रह्मांड के लिए पुण्यकारी है। तो तुलसीदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों ही मंगल करने वाले हैं। और आप सहज ही इस बात को समझ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी को भी, मतलब मैं सबकी नहीं बोल रहा, लेकिन अगर पूछूं शिव महापुराण का किसी को एक श्लोक याद है, देवी भागवत का किसी को श्लोक याद है ना, लेकिन मुझे खुद नहीं याद है। मैं खुद रामचरितमानस की शरण में रहता हूँ, तो नहीं पता है ना। बहुत से लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को पता भी है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूं कि रामचरितमानस की एक चौपाई याद है, तो यहाँ क्या, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और मैं कहता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जहां भी देख रहे हैं, वो भी एक चौपाई रामचरितमानस की अवश्य कंठस्थ रखते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को याद रहती है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं, जो बाल स्वरूप श्री राम जी, वो मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें। तो भगवान के स्वरूप के विषय में कहा गया है। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि मंगल करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसका मतलब भगवान का स्वरूप जगत का मंगल करने वाला है, तभी तो लिखा है मंगल भवन या मंगल हारी। इसी प्रकार से अगर नाम को ले, रूप को तो देख लिया कि भगवान का रूप मंगल करने वाला है। अब भगवान के नाम को दर्शन करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम पुण्य राम राम दिन राती, पुण्य राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपत अनंग अनादि। अरे सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अनादि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिसको भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ स्वयं महाकाल जपते हैं, वो राम नाम कैसा है? मंगल करने वाला। राम नाम कैसा है? मंगल करने वाला। अब यहाँ बात आई गई है तो हम भगवान के नाम की महिमा यहाँ बता दे रहे हैं आपको। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विस्तार से श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। लगभग 9 दोहे में, 9 दोहों में केवल भगवान के नाम का वर्णन किया है। केवल राम नाम की महिमा को 9 दोहे में किया है। तो हम उसका एक दोहा आप सभी के साथ में आप भी गाएंगे, जो मैं बोलूंगा उसको श्रवण करके, क्योंकि जो भी आए गाओ। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदहु नाम नाम रघुवर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरि मय वेद प्राण सो, वेद हरि हर में वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुकुत हेत उपदेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। जान आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज नाम की महिमा जान करके, जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान आदि कवि नाम प्रतापु। भयो शुद्धि कर उलटा जापु,
भयो सोत करे उल्टा जापो। माता पार्वती विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करती थी, तो उसमें बहुत समय लगता था। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान विष्णु के 1000 नामों का जप करके जो फल प्राप्त होगा वो केवल एक बार राम बोलने से हो जाएगा। जय हो। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जपी जे प्रिय संग भवानी, जप जय प्रिय संग भवानी, जपी जे प्रिय संग भवानी, जप जय प्रिय संग भवानी। और इस राम नाम की कितनी महिमा है। जब समुद्र मंथन में पहला रत्न निकला था तो देवताओं ने, क्योंकि पहले से ही ये तय हो गया था कि पहला रत्न जो निकलेगा देवता और दानवों में से वो देवता लेंगे। अब निकले आया उसमें से हलाल विष। क्या निकला? हलाल विष। अब देवताओं ने कहा ऐसे कहां ले जाओ। तो भगवान विश्वनाथ की शरण में पहुंच गए, महाकाल की शरण में पहुंच गए और जाके देवता क्या बोले पता है कि प्रभु पहला रत्न निकला है, हमने सोचा अपने बड़े बुजुर्ग हैं जो उनको दिया जाए, ये जो रत्न है ये अपने घर के बड़ों को दिया जाए, इसलिए आपकी शरण में आ गए। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने श्री राम जी का नाम अपने कंठ में विराजमान किया, राम नाम कंठ में विराजमान किया और ऊपर से कालकूट विष को पान कर गए और उसके ऊपर राम नाम, यानी नीचे भी राम नाम, बीच में विष और ऊपर भी राम नाम, राम नाम का संपुट लगाकर उस विष को पान कर गए। तभी से भगवान भोलेनाथ का एक नाम बन गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय। कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जब भगवान भोलेनाथ ने राम नाम का सहारा लिया है तो कालकूट विष ने भी अमृत का फल दे दिया भगवान भोलेनाथ को। और श्री राम कथा के सबसे बड़े श्रोता जहां भी राम कथा होती है किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं श्री हनुमान जी महाराज। नाम की महिमा में सुमेर पवन सुत पावन नामो, सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। हनुमान जी महाराज ने तो रघुनाथ जी को ही अपने बस में कर लिया। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। तो नाम की महिमा तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी ही विस्तृत तरीके से कही है, भगवान राम के नाम की महिमा। तो हमने भी आपको कुछ पंक्तियां श्री रामचरितमानस से सुनाई। अब राम नाम की महिमा पे ही हम अभी यहीं पे है। तो एक बहुत सुंदर भजन राम नाम का। अरे राम के बिना हो सीता, अरे राम के बिना हो सीता, अरे राम के बिना और जल जाए जिव्या पापनी, राम के बिना
जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। राम के बिना हो सीता, राम के बिना, राम के बिना हो सीता, राम के बिना। आप भी साथ में गाइए। जल जाए जीव्या राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। पक्षी पंख बिन, बिच्छू डंक बिन, हाथी दंत बिना। पंछी पंख बिन, बिन पंख बिन, हाथी दंत बिना। गड़त अंक बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना। गड़त अंक बिन, कमल पंख बिन, निशा मयंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन सब वाषण हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन वासण सब। हर के नाम बिना जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। राम के बिना हो सीता, राम के बिना, हो राम के बिना हो सीता, राम के बिना। जल जाए जय हो अपने राम के बिना, हो जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। जय हो। छत्री आन बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। छत्री आन बिन, विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना। देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना। देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना। हम सबका बेकार है जीना हो, हम सबका बेकार है जीवन। हर के नाम बिना जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। राम के बिना हो सीता, राम के बिना, हो राम के बिना हो सीता, राम के बिना। जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना।
पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन भजन राग बिना। हाँ पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन भजन राग बिना। क्या कहा गया है? पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन। हमारे तो महाराज जी का नाम ही त्यागी है, त्यागी जी महाराज। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन भजन राग बिना। हाँ पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन भजन राग बिना। शीस नमन बिन नयन तरस बिन नारी सुहाग बिना। शीस नयन बिन नयन तरस बिन नारी सुहाग बिना। संत कहे ये जग है सूना। संत कहे रे जग है सूना। हर के नाम बिना जल जाए जीव्या पापनी। राम के 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 बिना राम के बिना राम के बिना। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हमने अभी आपको बताया कि भगवत प्राप्ति के 4 मार्ग हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। तो भगवान का स्वरूप मंगल करने वाला था, जैसा कि हमने अभी सुनाया था आपको। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। और भगवान का नाम भी मंगल करने वाला है, अभी जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे। तो 2 मार्ग हो गए, भगवान का नाम और भगवान का रूप। भगवान की लीला, लीला का मतलब कथा, भगवान की कथा। भगवान की कथा भी सर्वथा मंगल करने वाली है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। कति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। कति कोर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगत भनित भल हो ही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूत समान की सुमिरत सुहावन पावनी। सुमिरत सुहावन पावनी। भगवान की कथा भी मंगल करने वाली है। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, धाम भी मंगल करने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में एक विस्तार वंदना क्रम लिखा है। सबसे पहले गुरु की वंदना, संत समाज की वंदना, और संतों के विषय में गोस्वामी से तुलसीदास कहते हैं, महाराज कहते हैं कि संत भगवान जो होते हैं वो चारों मार्गों से जुड़े हुए होते हैं। भगवान का नाम लेते ही हैं, भगवान का रूप ध्यान करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं और गान करते हैं और भगवान के धाम में निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया है, मुदि मंगलमय संत समाजू, मुदि मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो संत भगवान की महिमा के विषय में लिखा है, गुरु भगवान की अपनी वंदना की है। आगे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की एक विस्तार महिमा का वर्णन करते हैं। उसके बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस को एक सरोवर का संज्ञा देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये रामचरितमानस एक सरोवर है। क्या है? सरोवर। तो अगर कोई आपके यहाँ आसपास कोई सरोवर होगा तो उस सरोवर में 4 मार्गों से उतरा जा सकता है। किसी सरोवर के एक सरोवर हो तो उसमें 4 घाट स्थान होंगे जहां से उस सरोवर में प्रवेश किया जा सकता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने इस श्री रामचरितमानस सरोवर के 4 घाटों का वर्णन किया है। कल जब हम कथा सुनेंगे तो और दोबारा से आपको विस्तृत रूप में समझाएंगे, क्योंकि आज वैसे ही थोड़ा विलंब हो गया था कथा में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 4 घाटों का वर्णन किया है और 4 घाटों पे अलग अलग श्रोता हैं और अलग अलग वक्ता बैठे हुए हैं। यानी एक घाट पर कोई श्रोता कोई वक्ता, एक घाट पर कोई श्रोता कोई वक्ता। श्रोता कहते हैं कथा सुनने वाले को, वक्ता कथा कहने वाले। कि मैं अपने मन को कथा सुना रहा हूं, ये राम जी की कथा अपने मन को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में बैठे हैं, काशी के 80 घाट पर। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज, प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, कर्मकांड घाट। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर कथा वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और श्रोता है श्री भरद्वाज जी। तीसरा घाट याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि मैं, हे भरद्वाज जी, आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाई थी। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। यहाँ वक्ता हैं भगवान स्वयं देवानीदेव महादेव और श्रोता के रूप में विराजमान है मां पार्वती। मानस का चौथा घाट है भक्ति घाट, जो कि नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषण जी महाराज विराजमान हैं और राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। जय हो। तो इस राम कथा को श्रवण करने से होगा क्या? इस राम कथा में हम और आप यहां उपस्थित हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए।
तो राम कथा श्रवण करने से होगा क्या? इसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे कथा श्रवण कर मिट जाती, सो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस कथा की महिमा के विषय में कहते हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कुलुष विभंजन। अरे पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं। श्री हनुमंत यथा हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। से श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। राम कथा सस किरण समाना, सत चकोर करहि जय पाना। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। से श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। राम कथा के तीसरे वक्ता भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कह रहे हैं, राम कथा कल बिटप कुठारी,
सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल पिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। मानस की 4 घाट और कल हम कथा में भगवान भूतनाथ तो भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से संवाद, कल आपको सती चरित्र और भगवान शिव के विवाह की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। आरती के लिए आप आ जाएं, जो भी यजमान हो।